So now we are going to discuss about the next topic or the next line we can say, which is preceding our previous ones. So there is only one binding site for O2 on each subunit. तो हमने अभी तक देखा था कि जो 4 सब यूनिट्स होती हैं जिसमें कि ऑक्सीजन जाके बाइंड होती है। सो द एलोस्टेरिक इफेक्ट गिविंग rise to cooperatively are mediated by conformational change transmitted from one subunit to another subunit। तो हमने जो पहले कहानी देखी थी इससे वही सब इसमें भी डिस्कस हो रहा है कि तो मैं एक रिव्यू करवा देती हूँ कि हमारा जैसे ये एक 4 सब यूनिट्स हैं, तो हमारी 4 ऑक्सीजन इससे जाके बाइंड होंगी। तो जो पहली वाली ऑक्सीजन बाइंड होती है, उसको बाइंड होने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर में जो बाइंड होती है, उसको थोड़ी कम डिफ़िकल्टी होती है। थर्ड वाली को थोड़ी कम होती है और फोर्थ वाली को सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हम एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट होता क्या है, हम वो देख लेते हैं। एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट होता क्या है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम एक्टिविटी थ्रू द बाइंडिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसको हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहते हैं। यानी कि एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट जो होता है वो होता क्यों है, वो होता है किस चीज़ से, वो होता है एक रेगुलेशन से। ना रेगुलेशन किस चीज़ का होगा, एक एंजाइम का होगा। जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसका होगा, जो कि किससे बाइंड हो रही है, जो कि बाइंड हो रही है उस मॉलिक्यूल से एट अ साइट दैट अदर देन द एंजाइम। मतलब कि एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट में जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इस चीज़ से रेगुलेट हो रही है कि वो जो एंजाइम है वो कहाँ पे, उसकी जो साइट है वो कहाँ पे जाके बाइंड हो रहा है। अनलाइक होमोट्रोफिक मॉड्यूलेशन वेयर द मॉड्यूलेटर एंड सबस्ट्रेट्स आर केमिकली सिमिलर और आइडेंटिकल। जिसमें जो होमोट्रोफिक मॉड्यूलेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, होमोट्रोफिक मॉड्यूलेशंस में क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटर होता है और सबस्ट्रेट होता है वो दोनों केमिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि सिमिलर होता है। तो लेकिन जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंट होता है सबस्ट्रेट से। व्हेन एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बाइंड्स टू एन एंजाइम, जब ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एक एंजाइम से बाइंड करता है तो ये क्या करता है, ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज जो होता है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को देता है। दिस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कैन आइदर बी पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट और इनहिबिटर। यानी कि जो ये है इसके दो चीज़ें होंगी, या तो पॉजिटिव शो करेगा या तो ये इनहिबिशन शो करेगा विच इज़ नेगेटिव। The binding of the modulators alters the enzyme affinity to its substrate। अब ये जो मॉड्यूलेटर जब इससे बाइंड हो रहा है तो ये जो सबस्ट्रेट की जो एबिलिटी है या सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है, जो कि एंजाइम की कैटालिटिक जो एफिशिएंसी है उसको अफेक्ट कर रहा है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। तो अब ये जो एलोस्टेरिक रेगुलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, अलाउिंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट एंड regulates biochemical processes accordingly। तो ये चीज़ होती है। नाउ moving on to our next topic, which next line, which is mediated conformations are change transmitted from one subunit to another by subunit interaction। ये जो सिग्मॉइड बाइंडिंग कर्व है उसको हम जब डायग्नोस करते हैं उसका, तो ये क्या होता है, कोऑपरेटिवली बाइंडिंग होता है। इट परमिट्स a much more sensitive response to ligands concentration and is important to the functional of many multi subunits protein। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिस्पॉन्ड होता है एक लिगेंड के कंसंट्रेशन में। यानी कि जो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है वो, उसमें अगर मल्टी सब यूनिट मतलब क्या होता है, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट है एक प्रोटीन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसकी बहुत सारी सब यूनिट्स हैं जहाँ पे वहाँ पे लिगेंड की थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इफेक्ट डालती है। द प्रिंसिपल ऑफ
एलिस्टेरिक स्टेंड्स रेडिली टू रेगुलेट एंजाइम्स। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ एलिस्टरी है जिससे कि एक एंजाइम रेगुलेट हो रहा है, जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। Now, cooperative conformational change depend on variations in the structural stability of different parts of a protein. अब ये जो cooperative conformational change होता है, यानी कि ऐसा change जो कि एक प्रोटीन कर रहा है, जो एंजाइम है उसकी मतलब उसको हेल्प करने के लिए कर रहा है, तो उसमें जो होते हैं उसमें ना बहुत सारी डिफरेंट पार्ट्स होती हैं उसकी स्टेबिलिटी की, जो कि हमने चैप्टर 4 में डिस्क्राइब किया हुआ है। द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एन एलिस्टेरिक प्रोटीन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ स्टेबल सेगमेंट्स इन प्रॉक्सिमिटी टू रिलेटिवली अनस्टेबल सेगमेंट। यानी कि ये जो बाइंडिंग साइट है, फॉर एग्जांपल ये एक बाइंडिंग साइट है एलिस्टेरिक प्रोटीन की, तो इसमें 2 सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है स्टेबल सेगमेंट और दूसरा होता है अनस्टेबल सेगमेंट, with the later capable of frequent changes in conformation or disorganized motion। तो ये जो होते हैं ये लेटर ऑन इनमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं इनके कॉन्फॉर्मेशंस में, जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड होता है मोशन जिसका, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मोशन नहीं होगा। जब मोशन करेगा वो, तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। When a ligand binds, a moving part of the protein binding site may be stabilized in a particular conformation, affecting the conformation of adjacent polypeptide subunit। तो अब एक जो लिगेंड है, जब वो लिगेंड बाइंड कर रहा है प्रोटीन की एक बाइंडिंग साइट से, तो वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन को स्टेबलाइज कर देता है। और वो जो पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं उस पॉलीपेप्टाइड साइट के एडजेसेंट। अब जैसे इसमें हमको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 चीज़ें हैं। ए है, ए क्या है, is the absence of ligand, the red segment are quite flexible and take up a variety of conformations। ए वाला ये है। तो इसमें ये जो रेड सेगमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल इन द सेंस ये यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, इतने ज़्यादा अनस्टेबल है। अब यहाँ पे एक लिगेंड इंट्रोड्यूस हुआ है। जब यहाँ पे लिगेंड इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये क्या हो गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू वन सब यूनिट स्टेबलाइजेस द हाई एफिनिटी कॉन्फॉर्मेशन। तो ये जो रेड और ग्रीन कलर का है ये हमें शो कर रहा है कि जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं। सी में आता है सेकेंड लिगेंड मॉलिक्यूल कैन नाउ बाइंड टू सेकेंड यूनिट विद अ हायर एफिनिटी। तो अब ये जो इसमें ना 3 चीज़ें हैं, ये है स्टेबल, ये है लेस स्टेबल और ये है अनस्टेबल। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे यहाँ पे, उसके बाद ये ग्रीन हुए यानी कि लेस स्टेबल हुए हैं, और इधर पे ये पूरे स्टेबल हुए हैं। तो लिगेंड की प्रेजेंस में ये क्या हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ इसमें बोली है। नो इंटायर बाइंडिंग साइट वर हाईली स्टेबल। ये जो जितनी भी बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं लिगेंड की प्रेजेंस में। देन फ्यू स्ट्रक्चरल चेंजेस कुड अकर इन दिस साइट और टू प्रोपोगेट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन व्हेन लिगेंड बाइंड्स। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं या जो प्रोटीन है उसके अदर पार्ट्स में, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जो लिगेंड होता है वो बाइंड कर चुका होता है, इसीलिए उनकी जो प्रोपगेशन साइट होती है, बाइंडिंग साइट होती है, वो स्टेबल हो चुकी होती है। एज इन द केस ऑफ मायोग्लोबिन, लिगेंड्स अदर देन ऑक्सीजन कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। अब रिकॉल कीजिए मायोग्लोबिन क्या होता है। मायोग्लोबिन वो प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है, जो कि हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई और लिगेंड भी उसमें बाइंड हो रहा है तो वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि हीमोग्लोबिन से 250 टाइम्स बेटर ऑक्सीजन को क्या करती है, बाइंड करती है। और जो ये ह्यूमन का एक्सपोजर है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होता है। अच्छा, तो इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि हम घरों के अंदर अंगीठियाँ जला के रूम लॉक करके सो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ें आती भी हैं कि डेथ हो गई। तो वहाँ पे केस क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 250 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से बाइंड होता है।
यानी कि अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिले और ऑक्सीजन मिले तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेगा, और उसके बाद बाइंड करने के बाद ना वो वैसा ही रहता है, क्योंकि वो टिश्यूज़ तो उसको एक्सेप्ट करते नहीं है, तो वो ब्लड में घूमते रहता है, जिस वजह से क्या होता है, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी तो बन ही नहीं रही है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली जो होता है वो डेथ हो जाती है इंसान की। तो ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है। नाउ हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि है कोऑपरेटिव लिगेंड्स बाइंडिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वांटिटेटिवली। तो अब हम इसको नेक्स्ट चीज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।